हेलो दोस्तों, मल्टीवर्स, मल्टी यूनिवर्स, हायर डायमेंशन को जानने की श्रृंखला हमारी जारी है। आज हम जानेंगे स्वर्गलोक के बारे में। स्वर्गलोक तीसरा लोक है। भूअरलोक के ऊपर स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक कौन जा सकता है? अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग के सुख और भोग भोगने की अनुमति मिलती है। धर्मराज मनुष्य द्वारा किए गए पुण्य और पाप कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक का समय निर्धारित करते हैं। स्वर्ग लोक में 3 तत्वों का शरीर होता है। 3 तत्वों के शरीर में हल्का सुख मिल जाता है। धरती पर 5 तत्वों की दुनिया है। कुछ आत्माएं भोगी होती है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ आत्माएं सोमरस और भोग विलास में डूबे रहते हैं। जब उन आत्माओं का पुण्य खत्म हो जाता है तब उनके आत्मा की शक्ति कम हो जाती है और तब उनको निचले लोकों में यानी धरती लोक में भेजा जाता है। महाज्ञानी और तपस्वी आत्माएं कभी भी इंद्रलोक का सुख नहीं चाहती। मोक्ष की इच्छा रखने वाली आत्माएं स्वर्गलोक से ऊपर महर्षिलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी या परमधाम में चली जाती हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं परब्रह्म परमेश्वर निराकारी निर्गुणी परमात्मा में परम धाम में समा जाती है। आत्मा अपने अस्तित्व को खत्म कर देती है। उसी को मोक्ष अर्थात मुक्ति कहते हैं। स्वर्गलोक का एक दिन धरती पर 1 साल होता है। स्वर्गलोक को भोग लोक कहेंगे। धरती पर स्थूल माया है तो स्वर्ग में सूक्ष्म माया है। समय की गति धरती और स्वर्ग के ऊपर अलग अलग है। धरती पर मनुष्य का 1 वर्ष स्वर्ग में देवताओं के 1 दिन के बराबर है। स्वर्ग में जो सुख है वो अस्थायी है। अनंत काल का सुख स्वर्ग में नहीं मिलता है। माया का अस्तित्व भूलोक से ब्रह्मपुरी तक है। स्वर्ग के देवता और धरती के मनुष्य में सिर्फ शरीर का अंतर है। देवताओं का शरीर 3 तत्वों का बना होता है तो मनुष्य का शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, त्याग, द्वेष इन सभी विकारों से देवता भी मुक्त नहीं है। धरती लोक के मनुष्य समान देवता भी इन सभी विकारों से युक्त है। माया से वो भी अनभिज्ञ है। इच्छा कामना उन्हें भी सताती है। स्वर्ग का राजा भी ब्रह्मा पद को पाना चाहता है। भूलोक ही ज्ञान प्राप्ति का एक मार्ग है। इंद्र भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रजापति के पास धरती लोक के आश्रम में आया था। भूलोक कर्म भूमि है और ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ स्थान है। देवताओं को भी स्वर्गलोक में आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। स्वर्गलोक को भोग योनि कहेंगे। वहां भोग ही भोगते हैं। धरती और स्वर्ग के समय में बहुत अंतर है। स्वर्ग लोक में देवताओं के 100 साल मतलब पृथ्वी के लगभग 36,000 साल बीत जाते। अपने किए हुए कर्मों के अनुसार स्वर्गलोक के बाद आत्मा को मनुष्य योनि यानी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। बुरे कर्मों के अनुसार आत्मा को 55 करोड़ नरक में भी भेजा जाता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कभी भी 3 लोगों के सुख को स्वीकार नहीं करते हैं। ज्ञानी मनुष्य को यह ज्ञात होता है कि ब्रह्मा के 1 दिन में 3 लोक खत्म हो जाते हैं। कल्प प्रलय में ब्रह्मा का 1 दिन होता है। धरती पर 4 युग खत्म होने पर अध्व प्रलय होता है। ऐसे 71 अध्व प्रलय में 1 नवंबर पूरा हो जाता है अर्थात धरती पर प्रलय होता है। ऐसे 14 नवंबर पर कल्प प्रलय होता है। ब्रह्मा के 1 दिन में भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक खत्म हो जाता है। स्वर्गलोक की भी आयु सीमित है। स्वर्गलोक में आत्मा को नीचे आना ही पड़ता है क्योंकि वहां ज्ञान नहीं होता। ज्ञान पाने के लिए मनुष्य को धरती पर आना पड़ता है। ऋषि मुनियों ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। ब्रह्मलीन यानी परब्रह्म परमेश्वर की उपासना करनी पड़ती है। तब जाकर आत्मा को मोक्ष प्राप्त होती है। शंकराचार्य कहते हैं कि मुझे मोक्ष की भी कामना नहीं है क्योंकि ज्ञानी आत्मा की मंजिल बहुत ऊपर तक है। वेदों के अनुसार स्वर्ग को कामना महामूर्ख लोग करते हैं। जो लोग स्वर्ग लोक में सुख को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं वो सभी मूर्ख लोग हैं। मृत्यु लोक में आत्मा ज्ञान प्राप्त करने अपना कल्याण कर सकती है और भाग्य बना सकती है। इसीलिए स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग लोक का मालिक इंद्र भी शापित होता है। असली सुख और परम शांति परम धाम में ही मिलती है। यहाँ पर हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।